हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फिर से एक बार मैं आपको प्रैक्टिस कराने आपकी एनटीपीसी स्टेज सेकंड के लिए आ गया हूं। तो देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन उठाइए और लिखिए एनटीपीसी स्टेज सेकंड मैथ की प्रैक्टिस में अपना टॉपिक क्या चल रहा है मेरे भाई, अलजेब्रा। और आज मैं आपको 9वीं क्लास लेने जा रहा हूँ। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने काम को शुरू करेंगे। पीछे हम सभी ने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 65, 65 सवाल अब तक हम आपको अलजेब्रा के अंदर पढ़ा चुके। आज हम 66 66 नंबर से शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को लिखना शुरू करेंगे और आप बस एक ही काम करेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा चैनल को। और साथ ही साथ इसमें जम की प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको मजा आता रहे। क्वेश्चन नंबर देखिए 66, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। और ये 66 क्या है ये लिख रहा हूं मैं। यहां लिखा गया था कि यदि 2 की पावर x माइनस है 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो आप अगर यहां पे गौर करेंगे तो आपके लिए लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मान क्या होगा। अब ये तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सीधी सीधी बात है, x का मान दे दो आंसर ले लो। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करने का आपके पास ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन हमने घातांक कड़ी में आपको कई सारे करा डाले, आप उनको देखिए। बताओ इसको बच्चों, 2 की पावर x रहने दूं माइनस, ये क्या रहा होगा, a की पावर m अपान a की पावर n। आपको रूल याद है ना कि a की पावर m अपान a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। इसी रूल का प्रयोग करके इन्होंने लिख दिया है। तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर x अपान 2 की पावर 1 बराबर 8 के। इसे सिंप्लीफाई करोगे, बोलो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जब इसे करिएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x। x अब बटे सबके 2 आएगा, तो मैं सीधे इसको उधर भेज देता हूं, चलेगा। तो बराबर देखो ये आपके पास हो जाएगा 8 दूनी 16। अब मेरी बात मान जाओ, ये 2 हमने उधर भेज दिया है, तो यहां से 2 की पावर x कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट 2 की पावर 1 मतलब क्या, 2 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, बराबर इसे लिख सकते हो 2 की पावर 4। बोलो, तो यहां से 1 बचेगा, इसलिए 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4। जब दोनों तरफ का बेस इक्वल है तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। तो बता दो x बराबर कितने के, 4 के। अब आपने x की वैल्यू निकाल ली और इस वैल्यू को यहां ला करके पुट कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। अब कहना क्वेश्चन मार्क बराबर 2 इंटू, बताओ x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 के स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 4 अगुणे 4 प्लस 3, बोलो चलेगा। तो भाई ये कितना होगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा और प्लस 4 चौक 16, आपके पास कितना 16 32 48, 48 में 3 जोड़ देना तो 51, 51 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसे सॉल्व कर लीजिए ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन करा पाऊं। और आप सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही, बढ़िया चल रही ना भाई, ठीक है। तो जरा सभी लोग आगे बढ़ते रहिए और धुआंधार वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करते रहिए। साथ ही साथ जो तमाम बच्चे जो प्रैक्टिस करना चाहते नहीं आ पा रहे हैं, समय भी उनके पास कम है, डेटा रोज बचता ही है आपके पास, तो आराम से यूज करके इस क्लास का लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 67 देखो, आपके एनटीपीसी ने क्या पूछा है, मैं वही कराने जा रहा हूँ। तो 67 में लिखा हुआ है, दिया गया है, क्या दिया है ये देखो। तो यहां लिखा है दिया है a इज इक्वल टू 128 और यहां से b बराबर 130, थोड़ा कैलकुलेशन के मोड में दिख रहे हैं ये, बराबर 132। तो डियर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा। अब भाई आपने सारी वैल्यूज दे दी हैं, ये फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो आपके इसी एनटीपीसी के अंतर्गत जो क्लास 1 है उसमें हमने सारा बेसिक समझाया है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख करके आगे बढ़िए।
पहले ये बताओ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या याद है आपको? तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोलो होगा फ्रेंड्स? तो इसी जरा सा आगे हल करो। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे लिख दो 128 प्लस कितना हो जाएगा 130 होगा ये, और प्लस 132 हो जाएगा। दूसरे में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 128 का स्क्वायर, सारा स्क्वायर करना हमने सिखाया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट की पूरी वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट से देखिएगा और फटाफट स्क्वायर निकालना सीख लीजिए। तो 130 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ से 132 की स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी की जगह कितना लिख देता हूँ, यहीं से क्या प्लस प्लस करें कोई बात नहीं, या चाहो तो कर दो। तो रुको यहाँ से मैं लगा देता हूँ मझला कोष्टक और यहाँ से माइनस रहने देता हूँ, अंदर सब प्लस कर देता हूँ। ये हमारा लास्ट वाला 132 का स्क्वायर, यहाँ माइनस में लिख देता हूँ। तो ये देखो अब आपका ए बी प्लस कर लेना, तो यहाँ से हो जाएगा 128 गुणे 130 प्लस यहाँ से बी सी हो जाएगा कितना भाई 130 और गुणे कितना 132 प्लस सी ए, तो यानी ये हो जाएगा 132 और गुणे 128 के। डियर स्टूडेंट्स केवल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेना तो आपके जो ऑप्शन दिए गए वहां से आंसर निकल आएगी, इसमें तो कुछ करना नहीं जो मैं लगा दूं आपके लिए। तो इसको कर देंगे तो आपके पास आएगा 4680। कैलकुलेट करिएगा भाई, ये तीनों नंबर जोड़ देना, इनका स्क्वायर करके सारा नंबर कैलकुलेट करके घटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें कुछ बताने लायक था नहीं, नॉर्मल सा प्रश्न है, आप कर भी चुके होंगे। ठीक है कर लो जल्दी से, हो गया? अगर हो गया है तो 68वां सवाल करो भाई 68। तो अपनी अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चन नंबर 68 किया जाएगा और देखता हूं कि 68 नंबर पे क्या लिखा है। 68 भी एक अच्छा ही प्रश्न है। 68 में ये लिखा है कि यदि a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमें बताना है ए क्यूब प्लस क्या है बी क्यूब, नहीं ए क्यूब, ये प्लस सी लिखा है भाई, ये ए प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, और ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ac का मान क्या होगा। आप सबों को याद होगा कि जब हमने अलजेब्रा का क्लास 1 लिया था तो आपको एक फार्मूला लिखाया था कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो दो केस हमने लिखवाए थे। एक लिखा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होगा और a प्लस बी प्लस सी क्या है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे सारा का सारा केस क्या हो जाना है 0 हो जाना है। और डियर स्टूडेंट आज ये क्वेश्चन उसी ही लेवल का है। तो देखो आपके पास a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मेट है ये, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ही तो हुआ, तो फिर देर की क्या बात, सीधे कह दो इस नाते क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना कैसे हुआ? ठीक है तो इसे कर लो, हम तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। दूसरा भी आपको याद होगा कि अगर 0 नहीं होगा तो इसका पक्षांतर कर दोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो ये बहुत ही छोटा ही प्रश्न आपके पास था लेकिन हो गया तो हो गया। अब हम करेंगे 69, देखता हूं कि आपका ये 69 नंबर कैसे लगेगा। 69 में लिखा हुआ है कि यदि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ऑब्लिक है ये एक्स माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा।
भाई आप बताओ, ये प्यारा सा प्रश्न आपने देख लिया क्या? अगर देख लिया मेरे भाई तो फटाफट लगा लो। कैसे लगाओगे बताओ? ये क्या होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। भाई को कैलकुलेट कर लो। मुझे बताओ कि क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लिखने को आप तैयार हैं? जी हाँ, होना ही पड़ेगा। अब ये देखिए, आपसे पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर है, तो मुझे बता दो सब लोग कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ाया हूँ ना? तो ठीक है, आपको याद भी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और अपान कितना होगा, एक्स माइनस वाई। ये बोलो कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो आंसर तो अपने आप पता चल गया। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या होगा, 0। यही होगा आंसर मेरे हीरो, यानी आपका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फटाफट कीजिए। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 70 लेके आते हैं अपनी क्लास का 70वां सवाल। बस एक ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस किए रहना है, ट्रेंड आपका इतना अच्छे से दिमाग में सेट रहे कि चाहे जो सवाल हो इस बार उड़ा देना आर या पार अब की बार। तो चलो 70 नंबर का प्रश्न देखेंगे। यहां पे 70 नंबर कहता है, यदि भाजक यानी डिवाइजर, तो यदि भाजक x प्लस 2, फिर यहां लिखा हुआ है भागफल 4x माइनस 5 और रिमाइंडर यानी शेष 12 है, तो भाज्य क्या होगा, डिविडेंड। तो यहां भाज्य क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये छोटा सा प्रश्न दिया इन्होंने, तो आपको कुछ याद है क्या? हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया नंबर सिस्टम, जब पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति। आपको याद होगा 18 क्लासेस पढ़ी हैं नंबर सिस्टम की। तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम ने बहुत ही डिटेल में करा रखा है आपके पास। तो अगर आप कीर्तिमान एकेडमी की वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको नंबर सिस्टम मिलेगा, जहाँ ऐसे तमाम सवाल के नंबर सिस्टम के हर तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस कराए हैं, चाहे वो शेषफल से जुड़े हुए होंगे, चाहे भागफल से, भजनफल से, जैसे भी हैं। वैसे भी आप ये फार्मूला तो जानते ही हैं। अगर आप ये जानते हैं तो क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। बोलो ये होता है ना कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये क्वेश्चन में कुछ वैसा ही है। यहाँ देखो भाजक दिया गया है, तो ठीक है, भाजक कितना बोलो, x प्लस 2 है। यहां से देखो भागफल क्या लिखा है, 4x माइनस 5 है, रिमाइंडर 12 है। मुझे ये बताओ, जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इस x का यहाँ गुणा करोगे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस कितने की, 5x के। 2 से गुणा करो तो 4 दूनी 8x, तो प्लस 8x माइनस 5 दूनी 10 और प्लस कितने के, 12 के। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 4x स्क्वायर। देखो भाई, हमारे पास ये माइनस 5x है प्लस 8x है, तो बचेगा कितना, प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 10, तो क्या बच जाएगा, प्लस 2। और ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? बस आराम आराम से एंजॉय लेके पढ़िए, बहुत लंबा क्लास की जरूरत नहीं होगी। आप जो भी क्लासेस में क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको अच्छे से करिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। और हम क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज अपनी क्लास यहीं तक हम रख रहे हैं आपके लिए। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।